में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीआई का सॉल्यूशन करेंगे जो 29 जून 2025 को हुआ था। दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में तो परसेंटेज बेस पे था और सेकंड शिफ्ट में नॉर्मल फिगर बेस पे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। पहले क्वेश्चन में दे रहा है कि इवेंट के आयोजन में कुल व्यय इतना हो रहा है तो खाद्य और पोस्टर में कितना होगा। तो खाद्य पूरा हो रहा है तो पूरा की वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू है और खाद्य में 25% और पोस्टर में 10% यानी 35% की वैल्यू हमको निकालनी है। 100% वैल्यू है तो ये 10% की वैल्यू 6788 हो जाएगी। एक जीरो काट देंगे, फिर अगर इसका आधा कर देंगे तो ये 5% की वैल्यू आ जाएगी। और हमको निकालना है फूड के लिए और पोस्टर के लिए यानी 35% की वैल्यू निकालना है। 5 में हम 7 से गुणा कर दें तो 35% हो जाएगा। तो इसके लिए हम इस साइड भी 7 से गुणा करेंगे। केवल 2 डिजिट तक हम सॉल्व करेंगे तब भी आंसर हमको मिल जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कि प्रकाश के लिए कितना भुगतान किया गया है। ठीक है, प्रकाश यानी 20%। तो टेंट और पोस्टर के लिए कितना करना होगा। 20 और 10 30% का निकालना है। 20% की वैल्यू दी है हमको 24,690। तो टेंट का 20% की वही उतना होगा और जो पोस्टर का 10% है इस 20% का आधा हो जाएगा। अगर ये आधा ना होता तो ये 24,000 20 को माने तो ये 24 नहीं 48,000 हो जाता, लेकिन ये उससे कम आएगा और 24,000 से ज़्यादा आएगा तो एक ही वैल्यू है। तो वैसे भी इसको 2 डिजिट तक सॉल्व करके भी इसको आंसर पा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि टेंट सामग्री और प्रकाश के लिए कुल संयुक्त राशि 24,690 है। यानी टेंट का 20%, प्रकाश का 20% यानी 40% की वैल्यू हमको दिया गया है। और खाद्य और साउंड सिस्टम पर पूछ रहा है तो खाद्य का हो गया 25% और साउंड सिस्टम का 15%। इसको ऐड करेंगे तो 40 आएगा, यानी 40% की वैल्यू तो पहले से ही दिया है तो यही आंसर होगा मेरा। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि टेंट सामग्री के लिए 41,200 है। टेंट सामग्री का 20%, तो हमको खाद्य का निकालना है। खाद्य यानी 25% का, तो टेंट का 20% है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड तो हमको 5% का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसको 5 से जब गुणा कर देंगे तो हमको 25% की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि है फूड की, खाद्य सामग्री की। यही हमको निकालना था। और इसमें ऑप्शन से कैसे बनाएंगे तो 25% जो होगा 20% से हमेशा बड़ा ही होगा, यानी कि जो वैल्यू होगी, जो आंसर हमारा आएगा वो 41,200 से तो हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। और वैसा ऑप्शन केवल एक ही है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है कि कुल व्यय की गई धनराशि 43,000, यानी कि 100% की वैल्यू दिया है इसमें 43,000। तो सर्वाधिक भुगतान वाली यानी जिस पे ज़्यादा खर्च हुआ है और सबसे 2 संयुक्त रूप से यानी दोनों को ऐड करना है निम्न भुगतान जिसमें कम भुगतान हुआ है, उन दोनों का अंतर निकालना है। तो 100% हमको पता है कि 43,000 खर्च हुआ है, तो हाईएस्ट कितना है 25% जो कि भोजन पे खर्च हुआ है। टू लोएस्ट जो लोएस्ट हमको निकालना है वो पोस्टर निर्माण और निमंत्रण पे, यानी 10 10 20 20% दोनों को ऐड करके निकालना है। तो उनका 25% और 20% का जो डिफरेंस होगा वो 5 होगा, 5%, यानी 5% की वैल्यू निकाल लें तो हमको ये इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। जो डिफरेंस होता है उसका आंसर पता चल जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू दी गई है 100% की वैल्यू है 43,000। अब इसको 20 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो हमको 5% की वैल्यू पता चल जाएगी, जो है 2150। इसको और आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 100% की वैल्यू दी गई है, एक जीरो निकाल देंगे तो 10% की वैल्यू आई 43 से। तो इससे भी 5%, इसका आधा कर देंगे 5%, इसका ज़्यादा करेंगे तो 2150। 29 जून की लास्ट शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट के पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम में डेज दिया गया है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट इन ऑफिस ABCD ऑफिस है, तो उसमें एम्प्लॉय कितने प्रेजेंट हुए हैं वो डाटा दिया गया है। अब उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डिफरेंस निकालना है इनके बीच C और D जो है उनको टुगेदर यानी ऐड करके, जो कि ट्यूजडे को है, और टोटल नंबर ऑफ A और E को ऐड करना है जो कि थर्सडे को है, और दोनों को ऐड करके हमको डिफरेंस निकालना है। तो C एंड D का टेबल से हम लोग देख लेंगे 164 और 189 वैल्यू है, तो इसको हम 164 प्लस 189 ऐसे ही लिख देंगे, अभी ऐड नहीं करेंगे। A प्लस E का हम देखें थर्सडे को तो 89 और 113 है, इसको भी ऐड नहीं करेंगे। डिफरेंस निकालना है तो किसी को हम एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, एक को निगेटिव मान लेते हैं। तो हम 164 प्लस 189 बड़ा दिख रहा है तो इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं और एक को निगेटिव पूरा सिंबल कर देते हैं क्योंकि डिफरेंस निकालना है। 189 में से 89 जाएगा तो 100 इसकी वैल्यू आएगी, और 164 में से 113 जाएगा तो 51 आएगा। तो सिंपली हम 151 निकाल सकते हैं बहुत ज़्यादा बिना कैलकुलेशन के। परसेंटेज रूल जो कि DI का फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट इन ऑफिस ई ऑन मंडे, ये और ई ऑफिस में मंडे को जो प्रेजेंट हुए थे वो कितना परसेंट ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रेजेंट इन ऑफिस सी ऑन थर्सडे, सी को थर्सडे में जो प्रेजेंट हुए थे। तो परसेंटेज रूल अगर पूछे तो इनका डिफरेंस मान लेते हैं, फिर उनको सबसे छोटा वाले से भाग दे देते हैं और सबका गुणा कर देते हैं। तो सॉल्व करने पर 53 ही आएगा अप्रॉक्स, जो कि एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन।
थर्ड क्वेश्चन में हमको रेशियो बताना है। एम्प्लॉई जो आए हैं ऑफिस बी में वेडनेसडे को और थर्सडे को टुगेदर, यानी इनको ऐड करना है। तो हमने ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई 364। और फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई प्रेजेंट इन ऑफिस सी ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर, तो इसको भी हमने ऐड कर लिया, इसकी वैल्यू ये आ गई, डाटा टेबल से लेकर ऐड कर दिया। अब पूछा है कि इनका रेशियो क्या होगा, तो हम रेशियो निकाल लिया और जो आंसर आया 7:9, सिंप्लीफाई करने पर 7:9। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफिस ए को वेडनेसडे में कितना परसेंट ज़्यादा है ऑफिस डी ऑन फ्राइडे से, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो अगर ऐसा पूछना है कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो ए अपॉन बी इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे 115 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ में, तो 115 ऊपर रहेगा, बी यानी कि 160 नीचे रहेगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 575/8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 71 टाइम्स तो पूरा चला जाएगा, 7 हमारा रिमाइंडर बचेगा और 8 नीचे रहेगा ही, तो आंसर आ गया 2। क्वेश्चन 5 में हमको एवरेज निकालना है। एम्प्लॉई प्रेजेंट इन ऑफिस बी ऑन मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तीनों को हम ऐड करेंगे एवरेज में, जैसा कि करते हैं तीनों को ऐड करेंगे और 3 टर्म्स हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने टेबल से डाटा लिया, तो 147, 189 और 93 हमारा ये टर्म्स हैं, इनको ऐड किया। 147 से 93 को ऐड करना आसान है, तो हमने इसको ऐड करके लिख दिया और 189 को वैसे ही रहने दिया और इजी कैलकुलेशन। और इसको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से ये डिवाइड इजीली हो जा रहा है, तो हम इसको ऐड क्यों करेंगे, इसको पहले ही डिवाइड करके हम लिख सकते हैं। 3 से 240 को डिवाइड किए तो हमारा आया 80 और 189 को डिवाइड किए तो मेरा आया 63। अब इन दोनों को ऐड कर लिए तो 143 हमारा एवरेज आ गया। इसको हम डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस तरह से हमने सभी डीआई के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैथ्स की बारी।